रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और नहीं तलाश कर। हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर। Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at this beautiful, amazing platform. So here we are having the Dr. Surangana Datta, who scored the 204 amazing marks in the recent FMG 2025 July session. So let's come and we are inviting to our doctor. Yes, beta, please inform about your journey. किनका किनका कंट्रीब्यूशन रहा, आपके फैमिली में भी सब कितने खुश हैं, आप कितने खुश हो, प्लीज इन्फॉर्म आवर स्टूडेंट्स। Sir. Sir, I started first. I joined Ukraine. I was in Bogomolets. Then after the war, मैंने ट्रांसफर लिया जॉर्जिया में ओके। और फिर वहां से कंटिन्यू किया। राइट। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत कम पढ़ा था यूनिवर्सिटी के टाइम पे। फर्स्ट ईयर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, फिर कोविड आ गया सेकेंड ईयर में। फिर उसके बाद वॉर हो गई और फोर्थ ईयर में मैं जॉर्जिया आ गई थी। बेटा और मैं प्रश्न करूं क्या? आपने कौन सा हाँ, यूनिवर्सिटी कहा, बुकोवोनियन कहा क्या? बोगोमोलेट्स से अच्छा, बुकोमोरत से, ओके ओके। मैं कीव में है। एक्चुअली गया हुआ हूँ, ये इस यूनिवर्सिटी में गया हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया हम्म, बेटा, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। राइट। एंड फर्स्ट मैंने नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थोड़ा स्टार्ट किया था। पर मैंने रियलाइज किया कि फिफ्थ ईयर में आके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रिक्ट था ज़्यादा। इन यूक्रेन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं था सारे टीचर्स। एग्जाम पास करना इतना इजी ज़्यादा इजी था। हाँ, क्रॉक एग्जाम था, उसके लिए पढ़ना पड़ा था। बट वो थोड़ा अलग सिलेबस था। बट देन उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो राइट। फिर मैंने फिफ्थ ईयर में स्टार्ट किया। देन उसके बाद सिक्स्थ ईयर में जब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तब मैंने मेडिसिन पढ़ा एंड हाँ। ओबीजी पढ़ा था। एंड सर वो ओके बेटा। हेल्प किया मुझे बाद में। बट मेन मेन तो मैंने लास्ट जो 5 मंथ्स था, फरवरी से लेके जुलाई तक, वही मैं उसी की वजह से मैं पास हुई हूँ। बढ़िया एंड बेटा। मैंने बहुत मेहनत किया था उस 5 मंथ्स में। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी सुन करके बहुत अच्छा लगा, आपने वॉर वाले सिचुएशन को भी फेस किया। यस दिस सर। कमांडेबल जर्नी, ओके। और कैसा भी घर में सब मम्मी पापा सब खुश? बहुत खुश है। चलिए, बहुत यस सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप किस तरीके से स्टडी करते थे, क्वेश्चन आंसर कितना बनाते थे, कितना नहीं बना पाते थे, जीटी कितने देते थे, रिवीजन कितने यस बार सर। कर पाए? सर, फर्स्ट लैप वन के बाद ही मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा एग्जाम हो जाएगा। मैं ये सोचती थी बहुत। कि मैं ये सोच रही अभी एग्जाम हो जाना चाहिए, मैं पास हो जाऊंगी। लैब वन में ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। लेकिन सर, जब मैंने स्टार्ट किया था फरवरी एंड मार्च में, तब मैं बहुत लो फील कर रही थी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। पीएसएम, फॉरेंसिक और बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कर रही थी। हाँ, माइक्रोबायो भी। तो फिर लेकिन सर सारे टीचर इतने अच्छे थे एंड इतना सपोर्ट किया सबने। एंड विवेक सर भी इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। फर्स्ट टाइम पीएसएम पढ़ के मुझे ऐसा लगा था कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन लैब टू में मैं सर का क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो आंसर कर पा रही थी क्लास में। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी आंसर कर पा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सर जीटीज में मेरे स्कोर्स अच्छे थे। फर्स्ट जीटी मैंने दिया था, उसमें भी मैं पास हो गई थी। वो ओके। मैंने मार्च में दिया था। हम्म। एंड तब मुझे लगा था कि फिर भी इवन दो आई पास, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ओके। फिर जीटीज के स्कोर ऐसे बढ़ते गए मेरे। और ओके। लास्ट मॉक में मुझे आपको इम्प्रूवमेंट, पहले जीटी में थोड़ा कम, फिर हाँ। ऐसे ग्रो आपको मिला। ये बेटा यस बढ़िया। सर। अच्छा, और आप लास्ट बता सकते हो कि पहले जीटी में कितने मार्क्स थे और लास्ट जीटी आपने दिया उसमें कितने मार्क्स थे यस कुछ? सर। तो फर्स्ट जीटी में मुझे 161 आए थे। वो ओके। मैंने मार्च में दिया था। और राइट। लास्ट जीटी मतलब मॉक दिया था मैंने जो जुलाई में हुआ था, उसमें मेरे 217 आए थे। ओके, और अभी आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितने, 214 कितने? 204 आए हैं सर। 204, ओके। यस, देर इज नो, नॉट टू मच मार्जिन। यानी यस सर। कि हमारा जो जीटी जो कंपोज हो रहा है वो लगभग बहुत। के ऊपर जा रहा है। बढ़िया बेटा, ये हम्म, अच्छा बहुत फीडबैक। कॉन्फिडेंस मिलता था वो देख के। बढ़िया बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप टोटल नंबर ऑफ रिवीजन कितने बार कर पाए, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। सर, लैब वन के बाद मैंने खुद से एक बार रिवीजन किया था। ठीक और है। फिर लैब टू क्लासेस से पहले मैं लैब वन के नोट्स पढ़ती थी। और ओके। क्लास में मैं वही नोट्स रिवाइज करती थी जब सर
आप पढ़ाते थे, कोई भी टीचर पढ़ाता था, वही नोट्स मैं ऐड भी करती थी उसमें ही। ओके बेटा। फिर और मैंने बीटीआर भी थोड़ा बहुत किया था उस टाइम पे, लैब टू के साथ साथ, ओके। जैनब मैम से। और उसके बाद लैब थ्री, मतलब मैराथन मैंने इतना फॉलो नहीं किया, मैंने लैब वन के नोट्स ही बार बार रिवाइज किए। तो सर 4 टाइम्स मैंने रिवाइज कर लिया था सब कुछ, हाँ और उससे भी ज्यादा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कर लिया था। बढ़िया बेटा बढ़िया। अच्छा, एक ये चीज होती है कि बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना? हम्म। लेकिन सपोज कल एग्जाम है, तो 2-3 दिन पहले से एक नर्वसनेस आ जाती है, एक एंग्जाइटी हो जाती है। उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? आपको क्या लग रहा था उस समय, कैसे कंट्रोल किया? और आने वाली जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर मुझे भी बहुत नर्वस फील हो रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एक हफ्ते पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, फिर मैंने अपने फ्रेंड से भी बात किया, मम्मी से बात किया। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, जो आता है मुझे पता है तुम्हें सब आता है। मम्मी ऐसे बोलती थी, तो फिर जितना आता है उतना कर दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, ऐसे बोला था। तो फिर मैंने किया। लेकिन लास्ट के 2 दिन मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर दिया, जितना पढ़ा था सर। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और स्टिकी नोट्स भी बनाए थे मैंने, सारा मैं लेके गई थी सेंटर तक, और फिर मैं वो सारा देख रही थी। और रिवाइज तो मैंने 2 दिन पहले सारा जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो सारा रिवाइज कर दिया था। बढ़िया बेटा बढ़िया। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन, कि देखो, हर बच्चे का कुछ सब्जेक्ट होता है जो स्ट्रांग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको तो हर बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे बच्चों को डर लगता है और वो उसको उतना स्ट्रांग नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे, जो वीक हैं या जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, उसके लिए क्या वर्कआउट करना चाहिए? आप, अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट से डर लगता था, तो आपने उसके लिए क्या किया? पीएसएम से डर लगता था, तो सबसे हम्म। पहले मैंने पीएसएम को स्ट्रॉन्ग किया। ओके। मैंने उसके कुछ ज्यादा ही 5 या 6 रिविजन्स किए होंगे उस सब्जेक्ट के। राइट और बेटा। रिविजन्स भी नहीं बोल सकती कि जब फर्स्ट 2 बार मैं रिवाइज करी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नया चीज पढ़ रही हूँ बार बार। उसके राइट। बाद ही रिविजन स्टार्ट हुआ। तो सर जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो वीक सब्जेक्ट्स थे मेरे, वो पीएसएम थे, फिर माइक्रोबायो, पैथ, ये 3 थे। ओके बेटा। एनाटॉमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा पहले, फिर मैंने आपके क्लासेस भी किए, फिर उसके बाद अच्छा लगा। फिर मैंने, मतलब आपके जो निमोनिक्स होते थे वो सब यूटिलाइज किया, और मैंने क्वेश्चंस जब किए तो फिर वो हो रहे थे, तो हो अच्छा रहे लगा, थे। फिर मैंने रिवाइज किया अच्छे से। बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से खुशी खुशी लाइफ में बढ़ते रहो, है ना? और देखो, एक चीज सीखने की चीज क्या, कि एनाटॉमी ड्राई हार्ड बोरिंग होता है, पीएसएम ड्राई हार्ड बोरिंग होता है, लेकिन जब इन सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, मतलब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको फेस किया जा सकता है मजेदार तरीके से। ओके। सो आवर बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ अहेड। और अगर कोई फाइनल मैसेज आप हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, तो प्लीज से टू देयर आवर डियर स्टूडेंट्स। यस, तो सेरिबेलम को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जैसे मैंने किया था। मैंने लैब वन, लैब टू, लैब थ्री दोनों करना है। मैंने लैब वन, लैब टू बहुत अच्छे से किया था। लैब थ्री मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, पर फिर भी मैंने रिवाइज किया था सब कुछ, लैब वन का और लैब टू का। तो सारे टीचर्स को, मतलब जो वो लोग बोल रहे हैं वही करो, दैट्स इट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू यू एंड योर फैमिली। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके बेटा। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सर।